नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का क्लास पढ़ेंगे और रीजनिंग में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का 2021 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 16 नवंबर और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती है। चलिए देखिए, हम लोग को एक पिक्चर दिया हुआ है, इस प्रकार से पिक्चर हम लोग को। क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है। ये जो वृत्त है, सर्कल है, ये वेजिटेबल को शो करता है। त्रिभुज जड़ों को, ये जो त्रिभुज है ये जड़ों को निरूपित करता है। वर्ग कठोर, ये जो वर्ग है ये किसको करता है? कठोर मृदा को। और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। ये जो आयत है ये गर्मियों को निरूपित करता है। इसमें हम लोग को नंबर बैठाया हुआ है, लिखा हुआ ये है अल्फ़ाबेट A, B, C, D, G, H, I, J, F, ये है E और ये है K। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ों वाली सब्जियों को निरूपित करता है। जड़ों वाली सब्जी होना चाहिए, ठीक है, जड़ वाली सब्जी। जैसे ये है जड़ और ये है सब्जी, तो जड़ और सब्जी होना चाहिए जो कि गर्मियों में उगती है, मतलब गर्मी में भी होना चाहिए। तो हम लोग को कहने का मतलब वेजिटेबल होना चाहिए, जड़ होना चाहिए और गर्मी। वर्ग के बारे में बोला है कि नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कठोर मृदा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग देखेंगे कि जो इसमें भी आए, आयत में भी आए और सर्कल में भी आए। तो इसमें सिर्फ ये एक ही ऐसा है डी, जो सर्कल में भी आ रहा, ये देखिए ट्रायंगल में भी आ रहा और ये हम लोग का रेक्टेंगल में भी आ रहा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ब्लॉक, इसे कोड किया गया है LBPKC से। तो हमसे पूछा है कि मार्जिन का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका नंबर बैठा लेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये है 2, 12, 15, 3, 11, ये है 12, 2, 16, 11, 3, 13, 1, 18, 7, 9, 14। चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या हुआ है कि अगर हम 2 से देखें तो ये हो गया 3, 2 से 3 प्लस 1 हो गया है। 12 से ये 11 यहाँ पे हुआ है, प्लस 1 यहाँ पे हुआ, माइनस 1। 15 से ये 16 प्लस 1, 3 से ये 2 माइनस 1, 11 से ये 12, ये हो गया प्लस 1। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक है। जैसे अगर हम देखें कि ये हम लोग का क्या हो रहा है, +1 -1 +1 -1 +1,
लेकिन अगर इसमें हम लोग इसी लॉजिक को लगाते हैं तो ऑप्शन हम लोग को एक भी मैच नहीं कर रहा। जैसे अगर हम बोले कि ये 13 है और इसमें अगर प्लस 1 करेंगे तो 13 के बाद 14 आना चाहिए, जो कि लास्ट में कितना होना चाहिए, n। तो इसमें क्या हुआ है, +1 -1 +1 -1 +1, लेकिन इसमें लगाएंगे तो एक भी हम लोग को काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये 5 लेटर है और इसमें कितना लेटर है, 6 लेटर। तो यहाँ पे प्लस से शुरू हुआ था, लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें माइनस से शुरू किया है, यानी कि -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 और फिर +1। अब जा करके हम लोग का आंसर मैच कर जाएगा। तो 13 में से 1 गया 12, 12 यानी कि क्या हो जाएगा, तो 12 में हो जाएगा L। 1 + 1 2, 2 यानी कि क्या हो जाएगा B। 18 - 1 17, 17 यानी कि क्या हो जाएगा Q। 7 + 1 8, 8 यानी क्या हो जाएगा H। 9 - 1 8, 8 यानी क्या हो जाएगा H। 14 + 1 15, 15 यानी कि क्या हो जाएगा O। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा OHHQBL। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हम लोग को एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 13 30 17 26 42 16 39 15। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए इसको बनाया कैसे है। तो इसे हम लोग देखेंगे कि ये किया क्या है कि ये दोनों को जोड़ करके 13 और 17 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 20। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 42। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो 9 5 14, 3 1 4 और 1 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 54। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये पिक्चर वाला है, इसको आप लोग खुद बनाइएगा घर पे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये भी पिक्चर वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। चलिए 6 में दिया है 5 मित्र PQRST दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। Q मध्य स्थान पर बैठा है, P पश्चिम सिरे पर बैठा है, T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं, P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, Q और P के बीच में कौन बैठा है। चलिए ये देखिए हम लोग को दिया है कि 5 मित्र है और सबका फेस कहाँ पे है, साउथ में यानी कि दक्षिण में है। 5 दोस्त है, सबका फेस कहाँ पे, दक्षिण में है। बोला Q मध्य में बैठा है, Q कहाँ पे है, मिडिल में ही यानी कि मध्य में है। आगे बोला कि P पश्चिम सिरे पे है। देखिए पश्चिम हमारा ये है, तो ये कौन है, P पश्चिम सिरे पे बैठा है। T और R Q के एक ही ओर, देखिए Q के एक ही ओर, या तो इधर बैठेगा या तो इधर और, लेकिन इधर हम लोग 2 को नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी P बैठ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि T और R Q के एक ही ओर, तो T और R Q की जाहिर है कि इधर बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा क्योंकि इधर T और R दोनों को बैठने की जगह नहीं है। आगे बोला कि P और R के बीच 2 व्यक्ति है, P और R के बीच में 2 व्यक्ति। देखिए ये है P, तो इसका अगर हम R देखें तो R कहाँ हो सकता है, तो बोले R यहाँ होगा क्योंकि P और R के बीच में कितना होना चाहिए, 2 व्यक्ति। तो ये कौन बैठ गया, R। अब देखिए क्वेश्चन में दिया था पहले कि T और R Q के एक ही ओर है, तो Q का एक ही ओर में ये अगर R है तो ये कौन हो जाएगा T। तो यहाँ फिर कौन बच गया, S। हमसे पूछा है कि बताइए Q और P के बीच में कौन है, Q और P के बीच में, इसके बीच में कौन है, S। तो आंसर क्या हो जाएगा S। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला 240 गुना 72 + 8 डिवाइड 24 - 6। और इसका देखिए हम लोग को सिंबल चेंज करने के बारे में दिया है। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग को 240 × 72 + 8 डिवाइड 24 - 6। और यहाँ पे हम लोग को सिंबल चेंज के बारे में दिया है। सिंबल चेंज करने में क्या दिया हुआ है, बोला माइनस का अर्थ जोड़ है, इस माइनस का बदले में क्या है, जोड़ है। प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का मतलब क्या है, भाग है। गुना का अर्थ घटाना है, गुना का मतलब क्या है, घटाना है, माइनस है। और
भाग का अर्थ गुना है, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। चलिए तो हम लोग इसका क्या करेंगे, सबका जो जो सिंबल चेंज हुआ है उसको सिंबल चेंज कर लेंगे। हम अगर देखें कि इंटू, इंटू का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ पे सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का। प्लस, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का। और डिवाइड का मतलब है गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना का। माइनस का मतलब है प्लस, तो यानी यहाँ हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिए, जब अगर हम लोग ये सिंबल हटा दें, ये सिंबल तो हम लोग को दिया हुआ था, अगर ये सिंबल हम लोग हटा दें, क्योंकि अब इसके जगह पे सिंबल चेंज हो गया है। चलिए चेंज किए, तो अब हम लोग देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 8 से अगर डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि इधर आ जाएगा 240 और -9, मल्टीप्लाई में 24 और प्लस का 6। अब ये दोनों जब गुना होगा तो 240 माइनस कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 दूना 8 और 3 11 और प्लस का 6। 240 में से अगर ये 16 116 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बच जाएगा 24 और प्लस ये 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोग को सिलोक्स का क्वेश्चन है। दो हम लोग को स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, और दो हम लोग को कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए पहला हम लोग को बोला है कथन में कि सभी नीले सफ़ेद है, सभी नीले सफ़ेद। अगर हम बोले कि ये नीला यानी कि ब्लू है, ये सारा नीला क्या है, सफ़ेद है यानी कि वाइट है। आगे दिया है कि कुछ सफ़ेद स्लेटी है, स्लेटी कहने का मतलब है ग्रे, कि कुछ सफ़ेद जो है ये क्या है, ग्रे है। चलिए ये हम लोग को दिया था कथन। निष्कर्ष में दिया है कि सभी स्लेटे सफ़ेद है। क्या सभी स्लेटे, सभी ग्रे क्या सफ़ेद है, नहीं, तो पहला वाला क्या बना, नहीं, ये हम लोग को फॉलो नहीं कर रहा। सेकेंड वाला देखिए, सभी स्लेटी नीले हैं, सभी ग्रे जो है क्या ये ब्लू है, नीला है, नहीं, तो दूसरा वाला भी कंक्लूजन नहीं काम किया। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कि ना तो 1 ना ही 2, कोई निष्कर्ष नहीं करता, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2, ना तो 1 ना तो 2 फॉलो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, भुवनेश्वर, उड़ीसा, आइजोल, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं कि भुवनेश्वर किसका राजधानी है, तो बोलेंगे उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। तो आइजोल किसका राजधानी है, मिजोरम का, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि मिजोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसी कूट भाषा में एरो को फूज, इस प्रकार से देखिए दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में एरो को कोड किया गया है FOOSE से, और फिर जर्म इसको कोड किया गया है THOR से। हमसे पूछा है मोवर का कोड क्या होगा, MOWER। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं होता है, हम लोग बोले कि जो भी हम लोग को अल्फ़ाबेट ये दिया हुआ है ये सारा जो है इस दोनों से मिला करके दिया हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे कि M के बदले में अगर देखें कि M के बदले में M यहाँ पे है और M ये दोनों में से कहाँ दिख रहा है, M यहाँ पे है, तो M के बदले में क्या है, R, तो M का कोड हम लोग क्या लिख देंगे, R। O के बदले में देखिए O यहाँ पे है, O के बदले में क्या लिखा है, S, तो O का कोड क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। W देखिए W कहाँ पे है, यहाँ पे है, W के लिए कोड क्या है, E, तो W का कोड क्या हो जाएगा, E। E का कोड क्या है, तो E का कोड देखिए यहाँ पे है H, तो E का कोड क्या हो जाएगा, H। और R का कोड, R देखिए यहाँ पे R का कोड क्या है, O, तो R का कोड क्या हो जाएगा, O। बस यही हम लोग का आ जाएगा आंसर। करता क्या है कि ये दोनों को मिला करके ये कोड दोनों मिला करके ये बना दिया गया। अब ये जो भी अल्फ़ाबेट है ये दोनों से मिल करके बना है। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है 31, 90, 43 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया है कि इसमें से इसको जोड़ दिया है 31 और 90 में। अगर हम देखें यहाँ से कितना जोड़ा है तो बोलेंगे 31 और 9 40 और 50 59 जोड़ा गया है। तो बस इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 59 को जोड़ देंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12
5 4 9, 9 और 1 10, आंसर कितना हो जाएगा 102। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग का लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन दिया है C2 डैश X2 C डैश X2 डैश C2 डैश X डैश C। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि लेटर सीरीज को हम लोग इसमें नंबर को काउंट कर लेते हैं, मतलब पूरा कितना काउंट करेंगे सबको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितना बना, तो ये 18 बना। हमने 18 जब भी होता है तो या तो ये 3 3 का पेयर बनेगा, या तो 3 3 का बन जाएगा 6, और या तो 6 6 का बन जाएगा 3। हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर 3 3 का हम लोग बनाते हैं तो 3 3 में हम लोग देखें कि C2 है और ये एक हम लोग को दिख गया, और यहाँ से अगर हम लोग बनाते हैं या तो हम बोले क्या बने 3 3 का बनेगा या तो 6 6 का बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 6 6 का बन रहा। 3 3 का बना करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 6 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 6। जैसे देखिए हम यहाँ पे C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, पहला लेटर मैच किया, दूसरा लेटर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी दूसरा लेटर 2 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे डबल X है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए डबल X। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट C2XX2C, C2XX2C, C2XX2C। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा X2CX2, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर है हम लोग का X2CX2, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, बोला कि जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि एक संख्या है, मान लीजिए कि संख्या x है, बोला कि जब संख्या को उसके 5 का गुणज, जैसे x अगर संख्या है तो इसका 5 का गुणज कितना हो जाएगा 5x। अगर ये x संख्या है तो इसका 5 का गुणज यानी कि 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 5x। बोला कि इसमें और प्लस इसका वर्ग को जोड़ा जाता है, x का स्क्वायर को जोड़ा जाता है, तो कितना आता है 91। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो x और 5x कितना हो जाएगा 6x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 91। तो या तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और x का वैल्यू ले आएंगे, और या तो फिर डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन के थ्रू बना लेंगे। जैसे ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है 6 9 11 7, हम लोग या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा आंसर हो जाएगा, और या तो ऑप्शन को पुट करके हम लोग वैल्यू ला सकते हैं। जैसे x का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम x का वैल्यू 6 लेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये भी 6 है तो 6 6 36, तो यहाँ से 36 और 36 कितना हो जाएगा 72, जबकि हम लोग को दिया कितना है 91। तो ये वाला हम लोग का 6 काम नहीं किया, यानी कि 6 नहीं होगा। अगर हम बोले 9 लेंगे तो 9 का देखिए 9 का स्क्वायर 81, और ये भी 9 गुना 6 कितना हो जाएगा 54, यहाँ से मिला करके भी ये 91 नहीं बनेगा, तो ये 9 भी खत्म हो गया। चलिए अगर 11 लेते हैं तो हम लोग देखिए कि 11 का ऐसे ही स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, जबकि 91 तो कम है, तो ये 11 भी नहीं हो सकता है, बस लास्ट ऑप्शन बचा 7। अब इसको पुट करके देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 गुना 6 7 6 42, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 91, और 91 दिया भी है, तो ये हम लोग का मैच कर गया, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। में हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है QRS NMP HIJDEF। चलिए डायरेक्ट हम लोग को ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो डी के बाद ई के बाद एफ, DEF HIJ
यहाँ पे देखिए QRS, लेकिन ये वाला हम लोग को मैच नहीं कर रहा क्योंकि N के बाद हम लोग को मैच नहीं किया। ये तीनों तो एक जैसा है, ये सबसे अलग है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ है 8573, सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ है 8634, माई कंट्री का अर्थ है 73 और टीम इंडिया का अर्थ है 59। उस कूट भाषा में कंट्री को क्या कूट होगा? चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को, दिया इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री। यहाँ पे देखिए 4 वर्ड लिखा हुआ है, इंडिया इज माई कंट्री 4 वर्ड है और इसके लिए 4 कोड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8573। फिर आगे लिखा हुआ हम लोग को सैम इज माई फ्रेंड, सैम इज माई फ्रेंड, इसका हम लोग को लिखा है 8634। आगे लिखा है माई कंट्री, और माई कंट्री का कोड लिखा हुआ है 73। चलिए आगे और भी इक्वेशन दिया है, लेकिन हम लोग को अगर देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, कंट्री के लिए कोड पूछा हमसे कि कंट्री का कोड बताइए क्या होगा। हम देखिए कि कंट्री यहाँ भी है और कंट्री यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो भी अगर वर्ड अगर हम लोग का सेम है तो कोड भी क्या होगा? सेम। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ भी कंट्री है, यहाँ भी कंट्री, यहाँ भी माय है, यहाँ भी माय है, तो यहाँ पे दो हम लोग को मैच करिए। यहाँ से हम लोग को अभी छोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माय है और यहाँ भी माय है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड हम लोग का कॉमन है माय, तो इसमें भी माय है, इसमें भी माय है, मतलब ये दोनों का क्या होगा? कोड भी सेम होगा। इसमें अगर देखें और इसमें देखें तो कोड क्या है? तो देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो जैसे हमको पता चल गया कि माय का अगर 3 है तो कंट्री के लिए क्या बचा? 7, तो कंट्री का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये फिगर वाला दिया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। चलिए 17 में दिया हुआ है SKHDPMGJQE और आगे हम लोग को फिल करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर देखें बनाए तो या तो सबका नंबर ले दीजिए या तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं कि ये देखिए S यानी कि ये कितना होता है? 19, P यानी कि 16, M यानी कि 13, J यानी कि 10। देखिए 19 से 16, 16 से 13, 13 से 10, 10 से आपकी कितना आना चाहिए? सब में 3 का माइनस हो रहा है। 19 - 3 16, 16 - 3 13, 13 - 3 10, 10 - 3 क्या हो जाएगा? 7 यानी कि G। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन को छाट लेंगे जो G वाला हो। तो हम लोग को 2 ऑप्शन दिखा, 3 और 4। पहला ऑप्शन है 3 में GSD और चौथा ऑप्शन है GTD। बाकी 2 ऑप्शन तो G से शुरू है ही नहीं, तो वो दोनों ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखें कि दोनों ऑप्शन में यहाँ पहला G है, पहला G है, मैच तो कर गया। यहाँ D है, D है, तो हम लोग को लास्ट वाला नहीं चेक करना, अब चेक करना है सेकेंड वाला। सेकेंड वाला यानी कि ये कितना है? 11, ये हो जाएगा 13, ये है 15, ये है 17। अब ध्यान दीजिए, ये 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19 और 19 मतलब S। तो आंसर GS वाला आना चाहिए, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। उस सही विकल्प को चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, हम लोग को वर्ड लिखा हुआ है प्रेस्टीज, इसका है 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर में है PRISTINE, तीसरा नंबर में है PRESCRIBE प्रिस्क्राइब, चौथा नंबर में है प्रीपेड,
और 5वां नंबर में है प्रीमियम। चलिए अब इसको हम लोग को बताना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग ये कौन सा नंबर कैसे कैसे आएगा। चलिए सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे पी आर सब में कॉमन है। यहाँ से अगर देखें तो ये है ई, ये है आई, ये है ई, मतलब ये इसमें भी आई, ये आई है और बाकी ये सारा, मतलब ये देखिए ई से शुरू है, ये भी ई से शुरू है, ये भी ई से शुरू है, ये भी ई से शुरू है। तो 4 तो ई से शुरू है, ये आई से है। कहने का मतलब है कि ये सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में आने का मतलब है कि लास्ट में सबसे 2 होगा। अब सबसे पहले ऑप्शन को छाटेंगे जिसमें लास्ट में 2 दिखे। तो 3 ऑप्शन ऐसा हम लोग को मिल गया जिसमें लास्ट में क्या है, 2 है। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग को पहले से अगर चेक करें तो पहले में कौन आएगा। हम लोग पहले में देखें कि ई से आएगा, तो ई से कौन हो जाएगा, तो ई तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे एस है, चौथा नंबर पे एस है। यहाँ पे देखिए एस है, ये है पी है, ये है एम। तो पहले में कौन आएगा, एम आएगा। यानी कि पहला नंबर पे अगर देखें तो पहले 5 आना चाहिए। अब 5 वाला पहले आना चाहिए, लास्ट में 2 आना चाहिए। ऐसा देखिए ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन हम लोग को दिख गया, 2 ऑप्शन दिखा, पहला और दूसरा। चलिए सेकंड में देखिए तो ये एम आया, एम के बाद अगर देखेंगे तो कि एम के बाद आता क्या है, तो पी आता है। मतलब 5 के बाद क्या आएगा, 4। अब देखिए 5 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है 5 4 3 1 2। यही आंसर हम लोग का हो जाएगा, सारा बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। में दिया है किसी कूट भाषा में सर्कल को CIRCLE, सर्कल को DLWAHY लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है कि स्क्वायर का कोड क्या होगा, स्क्वायर का कोड क्या होगा। चलिए हम लोग अगर इसको हम लोग नंबर बैठा दें तो ये सी का कितना होता है, 3 9 18 3 12 5, ये हो जाएगा 4 12 23 1 8 25। चलिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 3 से हो रहा हम लोग का 4, 3 से 4 हुआ। कहने का मतलब है कि ये 3 से अगर 4 हो रहा तो कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 3 से 4 मतलब 1 बढ़ गया। ये देखिए 9 से 12 यानी कितना बढ़ गया, 3। ये 18 से 23 यानी कितना बढ़ गया, 5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या बढ़ रहा, तो बोलेंगे 1 3 5। ये हम लोग का क्या बढ़ा, तो बोलेंगे ये ओड नंबर बढ़ गया, 1 3 5। चलिए आगे अगर देखते हैं तो ये 3 से क्या हो गया, 1 यानी कि यहाँ पे हो गया -2। 12 से 8 यानी कि -4। 5 से 25, 5 से अगर 25 जब हम लोग पीछे आएंगे तो ये हम लोग को पीछे हो जाएगा कितना, -6। जैसे ई से अगर हम लोग वाई तक जाते हैं तो ई के पहले कौन कौन आ जाएगा, हम बोलेंगे ई के पहले हम लोग का आ जाएगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए और फिर जेड और फिर वाई। अगर यहाँ से हम लोग पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि ई से जब हम लोग पीछे आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, -6 कहलाएगा। ये हो जाएगा -6। तो हम लोग देखें कि पहले क्या हुआ कि ओड नंबर बढ़ा 1 3 5 और फिर क्या हुआ कि इवन नंबर घट गया 2 4 6। तो हम लोग भी इस तरह से कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, -1 फिर -3 और फिर -5, नहीं पहले प्लस है, +1 +3 +5 और फिर इसमें क्या करेंगे तो -2 -4 -6। चलिए 19 19 + 1 20 यानी कि टी, 17 + 3 20 यानी कि टी, 21 + 5 21 + 5 अगर करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 26 यानी कि जेड। ए माइनस देखिए ये हम लोग क्या है डायरेक्ट, या तो ऑप्शन देख लीजिए, ये टी जेड वाला जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, और या तो फिर पूरा सॉल्व करेंगे। तो टी जेड एक ही ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन, आंसर क्या है टी जेड वाई एन वाई, एक ही ऑप्शन दिया हुआ था हम लोग को टी जेड का, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को दिया हुआ है 19 23 32 48 73 क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं, हम लोग को क्वेश्चन में दिया है 19 23 32 48 73। अगर यहाँ से हम लोग देखें
कि 19 से अगर 23 तो ये कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 19 से 23 यानी कि +4। यहाँ से अगर हम देखें तो 23 से 32 यानी कितना हो गया, तो बोलेंगे +9। 32 से 48 यानी कि +16 और 48 से 73 यानी कि +25। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर। अब कितना बढ़ेगा, तो बोलेंगे 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 7 10। आंसर कितना हो जाएगा, 109। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हम लोग को दिया हुआ है 24 40 64 104 (312). चलिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बोले कि अगर 24 से 40 हो गया, कितना बढ़ गया, 16। यहाँ से अगर देखें तो ये कितना बढ़ जाएगा, 24। यहाँ से अगर देखें तो कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे यहाँ से ये 40। अब देखिए ये 16 24 और 40, अगर हम देखें कि इसमें से तो हम लोग को कुछ लॉजिक नहीं दिखा। अगर हम बोले 16 और 24 में, ये 16 है तो 16 से 8 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे तो और कुछ बढ़ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ये दोनों में गैप देखेंगे। तो 16 से 24 यानी कितना, 8। फिर 24 से 40 कितना, 16। अब देखिए 8 दिखा 16 दिखा, तो हम लोग को दो ऑप्शन हो सकता है। एक तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे 8 16 और फिर 24 यानी 8 8 दूना 16 8 या 24 बढ़ा सकते हैं। या तो हो सकता है इसका मल्टीपल हो जाए कि 8 दूना 16 16 दूना 32। तो दोनों हम लोग चेक करके देख सकते हैं। हालांकि आंसर जो है वो मल्टीपल है कि 8 दूना 16 और 16 दूना अब क्या हो जाएगा, 32, यानी ये दोनों में आएगा 32। तो 40 और 32 कितना हो जाएगा, 72। और 72 जब इसमें जोड़ेंगे तो 4 2 6 और कितना हो जाएगा, ये 176। तो आंसर कितना आ जाएगा, 176। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, जैसे अगर हम देखें कि 24 40 64 104 और 312। यहाँ पे हम लोग देखें कितना का अंतर, 16 का। यहाँ पे देखें 24 और यहाँ पे 40। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये 8 का अंतर है और ये है 16 का, तो हम बोले अगर इसके अकॉर्डिंग, हालांकि आंसर तो ये है हम लोग का, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि 8 16, तो अब की कितना बढ़ना चाहिए, अब की बढ़ना चाहिए 24। हम बोले 24 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 40 64। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 6 और ये कितना हो जाएगा 168। 168 देखिए ऑप्शन में भी है, लेकिन फिर काम तो यही करना चाहिए कि जैसे 8 16 24, तो इसके बाद कितना बढ़ना चाहिए 32। और 32 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हो जाएगा 96। और क्या 96 और 168 जोड़ने पे 312 आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर ये वाला हम लोग का काम नहीं किया है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 176। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को डाइस का दिया हुआ है। चलिए डाइस में हम लोग देखते हैं, दिया है $, Y Z Y Z एंड। चलिए अगर हम देखें कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि डॉलर के प्रतीक के निशाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा, यानी कि हमसे पूछा है कि बताइए डॉलर का अपोजिट क्या होगा। यहाँ से अगर हम देखें कि ये YZ और यहाँ भी YZ, ये दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो डॉलर के लिए क्या बच गया, डॉलर के लिए बचा एंड, यानी कि डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे डॉलर का अपोजिट हो जाएगा एंड। यही आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये हम लोग को ब्लड रिलेशन दिया है, कोड के रूप में दिया है। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में बोला है R+S का अर्थ है RS की पुत्री है, R- अर्थ का मतलब है RS का पति है, R गुना S का अर्थ है RS का भाई है। यदि T गुना V प्लस Z है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। चलिए देखिए इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि T गुना
भी प्लस जेड, इसको सॉल्व करना है। हम लोग कि अगर गुना का अर्थ देखें तो गुना का क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि आर गुना एस का अर्थ है आर एस का भाई है, यानी कि पहला लेटर जो है वो दूसरा का क्या है, भाई है। तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो है ये दूसरा का क्या है, भाई, यानी कि टी क्या है, टी है भाई, किसका भाई है, तो बोलेंगे टी भाई है भी का। चलिए आगे देखते हैं, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ दिया है आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है, यानी कि पहला वाला जो है वो सेकेंड वाला का पुत्री है। तो हम कह सकते हैं भी जो है ये पुत्री है, यानी कि बेटी है, किसका बेटी है, जेड का। ये हम लोग का फिगर बन गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। पहला ऑप्शन दिया है टी जेड का पिता है, क्या टी जेड का पिता है, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं काम किया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं टी जेड का पुत्र है, देखिए टी कौन है, जेड का पुत्र, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि टी जेड का पुत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन 24, ये हम लोग को देखिए मिरर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बोला कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ डी और जी के बीच बैठा है, बी एच और ए के बीच बैठा है, ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी एक सिरे पर बैठा है, एच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है। चलिए देखिए दिया है कि 8 मित्र है, एक सीधी रेखा में बैठा है, सबका फेस उत्तर की ओर है, 8 मित्र है, एक दो तीन चार पाँच सात आठ, 8 मित्र है, सबका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में है। बोला कि एफ डी और जी के बीच में बैठा है, एफ कहाँ बैठा है, तो बोला डी और जी के बीच में, हो सकता है डी इसका लेफ्ट राइट में हो या फिर जी राइट में हो, और या तो फिर ये जो एफ है इसके लेफ्ट में डी हो या फिर जी हो। एफ क्या बोला है कि डी और जी के बीच में, तो हम कह सकते हैं एफ जो है डी और जी इधर भी हो सकता है, डी जी इधर भी हो सकता है। चलिए आगे बोला है बी एच और ए के बीच में, बी के बारे में बोला है कि बी कहाँ है, तो एच और ए के बीच में। हम बोले अगर इधर एच है तो इधर ए होगा, और यदि इधर एच है तो फिर इधर ए होगा, क्योंकि इसको बीच में बोला है, ये बीच में आ गया। आगे दिया है ई जी के बाईं तीसरे स्थान पर है, ई कहाँ पे है, जी के बाईं तीसरा, अगर ये जी है तो इसका बायां तीसरा स्थान पे। हम बोले कि इसके बाएं अगर जाएंगे तो ये जी है, 1 2, ये तीसरा स्थान पे कौन है, बी। बोला कि ई दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ई जी के बाएं तीसरा स्थान पे, ये हो गया तीसरा स्थान पे, इसके बाएं तीसरा स्थान पे ई। आगे बोला कि जी एक सिरे पर बैठा है, देखिए जी जो है बता दिया हम लोग को कि जी कॉर्नर पे है, सिरे में, तो हम कह सकते हैं कि जी या तो यहाँ होगा, जी या तो यहाँ होगा। लेकिन अगर हम बात करें अगर यहाँ पे जी होगा तो जी के बाएं में क्या कभी ई आ सकता है, इसके बाएं में तो कोई है ही नहीं, मतलब जी का पोजीशन यहाँ से हो गया, खाली जी आ गया यहाँ पे, और जैसे ये जी यहाँ पे आया तो जी के बाएं तीसरा में ई को बैठा देंगे, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन है, ये ई है। चलिए आगे देखते हैं, बोला कि एच सी के बाएं तीसरे स्थान पे, एच कहाँ है, क्वेश्चन में दिया कि एच सी के बाएं, एच जो है वो सी के बाएं तीसरा, तो सी के बाएं 1 2 3, यहाँ पे कौन है, एच है, एच कहाँ, सी के बाएं तीसरा स्थान पे है। अब देखिए हम बोले सबसे पहले काम करते हैं, सी को बैठाते हैं, हम बोले सी को बैठाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है कि एच जो है वो सी के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, एच कहाँ है, सी के बाईं और तीसरे स्थान पे। हम लोग अगर एच को बैठाते हैं, हम लोग एच को बैठाएंगे, तो अगर हम लोग बैठा दिए सी को कहाँ बैठा सकते हैं, अच्छा ई से रिलेटेड या जी से रिलेटेड, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग को छूटा हुआ था कि डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में कौन था, एफ। हम बोले अगर यहाँ पे जी है तो डी यहाँ पे हो जाएगा, तब ना जी और डी के बीच में कौन बैठा, एफ, तो ये हो गया एफ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था जी और डी के बीच में एफ है, जी यहाँ पे है, डी यहाँ, तो एफ बैठ गया यहाँ। अब ये ऑप्शन को अगर बैठाते हैं कि सी कहाँ बैठेगा, हम बोले सी इसके अलावा कहीं और बैठ ही नहीं सकता है, अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं में तीसरा स्थान पे एच आएगा नहीं, तो सी यहाँ बैठेगा, सी को जैसे बैठाए इसके बाएं तीसरा स्थान पे कौन बैठ गया, एच। चलिए अब एच से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे दिया था, ये हम लोग यूज कर चुके हैं, ये यूज कर चुके हैं, ये हो गया है। ए और एच के बीच में कौन है, बी, देखिए एच यहाँ पे है तो जाहिर है ए यहाँ पे होगा, तब ना एच और ए के बीच में कौन आ जाएगा, बी। ये हो गया हम लोग का फिगर कंप्लीट। क्वेश्चन पूछा हमसे
कि ए और ई के बीच में कौन है, ए और ई, देखिए ए और ई के बीच में कौन है, सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बस ये हो गया हम लोग का खत्म, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट था, ये हो गया हम लोग का खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।